हरिओम। भक्त या संत को सताने का फल। संत श्री आशाराम जी बापू जी के सत्संग से। अद्भुत रामायण में एक वृतांत आता है जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने समस्त पापों को हरने वाला और शुभ बताया है। मानस पर्वत की कोटर में एक उल्लू रहता था जो देवताओं, विद्याधरों, गंधर्वों और अप्सराओं का गायनाचार्य था। वह किस प्रकार गायनाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुआ, इस बारे में देवर्षि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर उसने पूर्व वृतांत बताते हुए कहा, हे नारद जी, भुवनेश नामक एक महात्मा राजा था। वह अनेकों अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कर चुका था। उसने करोड़ों गाय, स्वर्ण वस्त्र, रथ, घोड़े आदि दान किए थे। वह अपनी प्रजा का अच्छी तरह से पालन करता रहा, किंतु उसने भगवान के लिए गान योग, गायन द्वारा गुणगान पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह कहता था कि गान योग से सिर्फ मेरा यशगान करो, जो मेरे सिवाय किसी और का गुणगान करेगा वह मारा जाएगा। उसके राज्य में हरिमित्र नामक एक भक्त रहते थे। वे नदी किनारे जाकर भगवान का पूजन और वीणा बजाते हुए प्रीतिपूर्वक उनका गुणगान करते थे। राजा भुवनेश को इस बात का पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजे। उन्होंने हरिमित्र की भजन पूजन की सामग्री नष्ट कर दी और उन्हें बंदी बनाकर राजा के सामने ले आए। सत्ता के मंद में चूर हुए एवं चापलूसों की चाटुकारिता से अत्यंत घमंडी बने भुवनेश ने हरिमित्र का सबके सामने खूब अपमान किया। उनका धन छीनकर उन्हें राज्य से निकाल दिया। समय बलवान है, कुछ समय बाद राजा मर गया। अपने कर्मों के फलस्वरूप वह उल्लू बना। सर्वत्र गति करने वाला होकर भी वह थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। भूख से अत्यंत आर्त, खिन्न और दुखित होता हुआ यमराज से कहने लगा, हे देव, मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है और अब मुझे क्या करना चाहिए? यमराज प्रकट होकर बोले, तुमने अनेक पाप किए हैं। तुमने हरिमित्र को भक्ति करने से रोका था, उनका धन छीना था, भगवान के गुणगान पर रोक लगाकर प्रजा से स्वयं का यशगान कराया था। इसी कारण तुम्हारे स्वर्ग आदि लोग नष्ट हो गए हैं। अब तुझे अपने पहले त्यागे हुए शरीर को नोच नोच कर नित्य खाना होगा। इस प्रकार तुम्हें एक मनवंतर पर्यंत महानरक में निवास करना है, फिर कुत्ता होना पड़ेगा। उसके बाद दीर्घ काल बीतने पर तुम्हें मनुष्य देह की प्राप्ति होगी। हे नारद जी, जो पूर्व काल में राजा था मैं वही हूँ, अब उल्लू की योनि को प्राप्त हुआ हूँ। हे मुने, उन भक्तराज को सताने का जो कर्म मैंने किया था, यह उसी का फल मुझे मिला है। तभी से मैं इस पर्वत की कोटर में रह रहा हूँ। मुझे भूख लगने पर खाने हेतु मेरा ही मृत शरीर मेरे सामने उपस्थित हो गया। मैं भूख से व्याकुल होकर जब उसे खाने को तैयार हो गया, तभी देवयोग से सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ विष्णुदूतों के साथ हरिमित्र यहाँ आए। उन्होंने मुझे मृत देह के पास देखा तो दयापूर्वक पूछा, हे उल्लू, यह शरीर जो राजा भुवनेश का दिखाई दे रहा है, तुम इसका भक्षण करने को क्यों उद्यत हो? मैंने उन्हें प्रणाम किया और अपना समस्त वृतांत विनयपूर्वक कहा। पूर्व काल में मैं आपके प्रति जो अपराध मुझसे बन गया था,
यह उसी का फल है। इसके बाद मुझे कुत्ते की योनि मिलेगी, उसके पश्चात मनुष्य जन्म मिलेगा। दयालु हरिमित्र करुणा से भरकर बोले, हे उल्लूक, तुमसे जो अपराध हुआ था मैं उसे क्षमा करता हूँ। यह शव अब अंतर्ध्यान हो और तुम श्वान कुत्ता भी न बनो। मेरे प्रसाद से तुम्हें ज्ञान योग की उपलब्धि होगी और भगवान की स्तुति गाने के लिए तुम्हारी जिह्वा स्पष्टता को प्राप्त होगी। तुम देवताओं, विद्याधरों, गंधर्वों और अप्सराओं के गायनाचार्य होकर विविध भांति के भक्ष्य भोज्यों से संपन्न हो जाओगे। इसके बाद कुछ ही दिनों में तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। हे द्विज, हरिमित्र के ऐसा कहते ही वह नारकीय दृश्य लुप्त हो गया। महापुरुष की ऐसी ही करुणामयी प्रवृत्ति होती है। वे अपराध करने वालों के भी दुखों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हरिमित्र अमृतमय वचन कहकर हरिधाम को गए। हे नारद जी, इस प्रकार मुझे गायनाचार्य का पद प्राप्त हुआ। हरि ओम। जरा सोचिए, जब भगवान को प्रीतिपूर्वक भजने वाले एक भक्त को सताने से ऐसी दुर्गति हुई, तो भगवान के परम प्रिय ब्रह्मज्ञानी संतों को सताने से कितना भयंकर दोष लगेगा और कैसी दुर्गति होगी। सताते समय पता न भी चले तो भी उस कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अनेक नीच योनियों में जाना ही पड़ता है। नीच योनियों की सृष्टि ही ऐसे महापापों के फल भोगने के लिए हुई है। कोई शास्त्रों पुराणों को पढ़कर देख ले, संत अपमान के महापाप के फल से कोई नहीं बचा सकता, पर सच्चे दिल से उन्हीं से क्षमा याचना कर ली जाए तो वे क्षमा भी कर देते हैं। संतों के अपमान से मनुष्य तबाही की खाई में गिरता है तो संतों की कृपा से ऊपर भी उठता है। उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन के द्वारा ऊंचे में ऊंचा मनुष्य जन्म का सुफल परमानंद की प्राप्ति भी कर सकता है। हरि ओम।